और वो बात कट गई थी। और शेख साहब जो हैं वो देखें, एक बात सुने, अभी वो ना वो गवर्नमेंट में है ना कुछ कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग उनके तज्जिए पे गौर करते हैं, लोग उनके तज्जिए को मानते हैं और वो मंजे हुए दूर अंदाज सियासतदान है। हमें सारी यूथ हमने इकट्ठी नहीं कर लेनी, ठीक है, कि यूथ इकट्ठी होगी है, पॉलिसीज का पता ही नहीं है, रूल्स का पता ही नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है और फॉरेन पॉलिसी क्या है, मुल्क के अंदर क्या निज़ाम है, ठीक है, ये भी फिल्म हमने नहीं डालनी, टोटल यूथ जमा नहीं करनी, अच्छे लोग जो हैं वो भी जमा करने हैं। साथ साथ शेख साहब को आप चांस दें किसी अन्य 55 में या 56 में, ताकि वो आगे आके अपना रोल प्ले करें और स्टेटस को तोड़ा जाए। अगर ये स्टेटस को रहेगा तो ये नस्ल दर नस्ल सियासत चलती रहेगी। देखें, मैं इस पे बिल्कुल वो इख्तलाफ नहीं मेरा कि नस्ल दर नस्ल सियासत नहीं चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, लेकिन डिलीवर क्या हुआ है, क्या डिलीवर हुआ है? इंडिया आज आपसे आगे निकल गया, इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी ना होने के बावजूद भी इंडिया बांग्लादेश आज आपसे आगे निकल गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि स्टेटस को और नस्ल दर नस्ल सियासत पे कांटा लगा दें। यूथ का कोई भी, हमारा जो आज का नौजवान है, हर एक नौजवान का हक है ये कि वो सियासत करे, पॉलिटिक्स करे। पॉलिटिक्स बहुत पाक काम है। ये लोग जो कुछ कहते हैं ना, पॉलिटिक्स ये है वो है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं किसी अच्छे कॉज के लिए, किसी अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मेरा ख्याल है इससे नेकी का काम हो रहा ही कोई नहीं, ठीक है। तो कहते हैं जी उसमें ये हो जाता वो हो जाता, कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान खुद सही हो, उसका विजन सही हो, उसकी लेंथ सही हो, तो उसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो शेख साहब को एक चांस दें, ताकि वो उम्मीद है, वो आखिरी उन्होंने शादी वादी भी नहीं की, देखें सारी जिंदगी लगा दी है पॉलिटिक्स में ही, तो उम्मीद है कि जब बंदा बूढ़ा होता है तो वो कुछ ना कुछ डिलीवर करता है, क्योंकि इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि वो तारीख में जिंदा रहना चाहता है। एटलीस्ट उस वक्त तो मस्त वो रहना चाहता है जब वो जवानी के अपने लम्हात शायद सारे गुजार चुका हो जो कुछ भी, तो उन्हें चांस देना चाहिए। वैसे भी उन्होंने डेवलपमेंट के काफ़ी काम किए हैं। जो कुछ चीज़ें हैं मीडिया उन पे, आधा मीडिया उनके खिलाफ है, आधा मीडिया उनके साथ है। जो साथ है वो अपनी रेटिंग्स को कैच कर रहा है, क्योंकि उनके जो तज्ज़िये हैं, जो उनकी प्रिडिक्शंस हैं फॉर फ्यूचर, वो बहुत आला होती हैं, ठीक है, और वो पूरी भी होती हैं। ये एक अलग बात है, लोग नहीं जानते कि शेख साहब कौन है। शेख साहब जो भी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। नून लीग क्या, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको शिकस्त नहीं दे सकती। शेख साहब की जो ज़िमनी इलेक्शन में हार थी या कुछ भी था, सिंपल मैं ऊपर से ही बात करूंगा, अंदर मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा। वो हार जो है वो भी एक पॉलिसी के मुताबिक पॉलिसी का एक हिस्सा थी, ठीक है। लेकिन अब जब भी वो चाहें, जो शेख साहब के साथ जो इत्तेहादी लोग हैं या शेख साहब के पीछे जो लोग हैं, वो जब भी चाहेंगे वो शेख साहब को इलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और अगर वो फोर्सेस ऐसा काम कर रही हैं तो उन्हीं की वजह से ये पाकिस्तान बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो चंद जो हमारे वेल स्टैब्लिश इदारे हैं उन पे कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं। हमने देख लिया जमहूरियत 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 ये चल रही है, 5 साल पूरे हो गए। इस जमहूरियत ने क्या डिलीवर किया है? इससे बेहतर आमरीत नहीं थी जो चल रही थी। एटलीस्ट रोजगार मिल रहा था, कोई भूखा तो नहीं मर रहा था ना। क्या क्या जमहूरियत जमहूरियत की रट लगाई हुई है। ये जमहूरियत है कि एक फुद्दू बंदा उठ के डायरेक्ट जरदारी साहब को कॉल में ला देता है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर दें जी, ये मेरा इधर ये निज़ाम है जी, ये है जी, वो है जी। टोटल करप्शन हुई है, बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, मानना पड़ेगा, पीपीपी को भी मानना पड़ेगा। अभी इलेक्शन से पहले बड़े जोड़ तोड़ होंगे, आपके सामने आएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आपके सामने आएंगे। पीपी के कितने टोटे चढ़ेंगे वो लादा। अभी तो 5-6 2-4 महीने हैं ना, वो अभी लगे हुए हैं, शायद वैद है अभी बाकी। तो नून लीग का क्या होगा वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि आप जलसों पे जाएं, वही पुराना जो ट्रेंड है उसे रिकॉल करें, जलसों पे जाएं, जलसे मुनक्कद करवाएं, सोचें, सोचो फिक्र पैदा करें और सब कुछ। और फिर उसके बाद इन मिनिस्टर्स को मैंडेट दे के इलेक्ट करने के बाद इनके पाँव में ना बैठ जाएं, इनके गिरबान पकड़ लें, इनके गिरबान पकड़ के अपना हक मांगे। अगर आज आपको अपने हक का ना पता लगा और आज आपने अपने हक के लिए ना लड़ा, तो मेरा ख्याल है कि आपसे बड़ा जाहिल बेवकूफ़ कोई नहीं। एजुकेशन की कमी है, लेकिन भूख इस हद तक पहुंच चुकी है कि लोगों को एटलीस्ट अपने हकूक़ पता लग गया। और मेरा भी यही पर्पज़ है कि आपको अपने हकूक़ पता होने चाहिए, ठीक है। मार दो, गिरा दो, जला दो, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन अब करना पड़ेगा। जब इनकलाब आता है तो बहुत कुछ सिस्टम बीच में रोल होते हैं,
ठीक है, तो ये भी जमहूरियत के टोटल ड्रामे ना चलाएं, इदारों को मजबूत करें। पाकिस्तान का जो भी इदारा है उसकी सोवरेंटी को जो है उसकी सोवरेंटी का ख्याल होना चाहिए, उसे मजबूत करें और इंशाल्लाह नई सोच पैदा करें, नई सोच के साथ इलेक्ट करें। अपने बड़ों को जो भी है आगे गाइडलाइन लोगों को दें कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अपने वोट्स भी जाके कास्ट करें ताकि आपके एक दिन की एफर्ट 5 साल आपने भुगतनी होती है, या वो सम्राट की सूरत में होती है या मुसीबतों की सूरत में होती है। तो एटलीस्ट वोट की अहमियत को उजागर करें। एक पढ़ी लिखी कौम जो है वो वोट बहुत सोच समझ के देती है, जाहिल कौम ना बने। मैं किसी चीज़ की वकालत नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक हंग पार्लियामेंट चाहता हूं पाकिस्तान में। एक हंग पार्लियामेंट होगी तो उसमें जो इत्तेहाद होगा वो गिव एंड टेक का होगा। जब गिव एंड टेक का होगा तो टोटली तमाम जो है वो सूबों को जो है अपने अपने जो है वो सम्राट पहुंचेंगे, ठीक है, डिलीवर होगा तमाम। जब किसी एक फर्द वाइज या एक दो जमातें मिलकर इत्तेहाद बना लेंगी तो फिर उन्होंने इशारा सक कर लेना है, डेवलपमेंट नहीं होगी। और मेरी ये प्रेडिक्शन भी है कि एक हंग पार्लियामेंट बनने वाली है। बेशक इमरान खान का बहुत वो है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक हंग पार्लियामेंट बनेगी। और मैं ये चाहता हूँ, असल जमहूरियत ये है कि हंग पार्लियामेंट बने, ठीक है, इस जैसे मुल्क में। क्योंकि किसी पार्टी की जो है हिस्ट्री नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की हो, बहुत ज़्यादा काम किए हों, तो इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हम हंग पार्लियामेंट बनाएं, ठीक है। हंग पार्लियामेंट होगी तो जो है वो चेक एंड बैलेंस ज़्यादा होगा, ओपोजिशन का किरदार बेस्ट होगा। डेमोक्रेसी को समझने की ज़रूरत है, थोड़ी से नॉलेज की ज़रूरत है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। सोचें, गौर फिक्र करें और अपने दिमाग से काम लें और कुछ ना कुछ जो है वो आप अपना कंट्रीब्यूट करें। आप जो है अपना कोई भी रोल जो है वो कंट्रीब्यूट करें एज ए पाकिस्तानी। ओके फाइन, पुश इट।